स्टूडेंट कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज से हर दिन आपको एक वीडियो प्रत्येक शाम को मिलेगा जिस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कर लेंगे या पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज जो पहला चैप्टर हम लोग जो शुरू करेंगे रिवीजन, उसका नाम है सॉल्यूशन, चीनी और पानी। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, विलियन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं विलियन। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 आपके एनसीईआरटी का है, जो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन होता क्या है सबसे पहले जाने। तो सॉल्यूशन को जानने से पहले हम लोग ये जाने कि जब सॉल्यूशन बनना है, मतलब विलियन बनना है, तो दो पदार्थ को आपस में मिलना है, मतलब चीनी और पानी। चीनी को पानी के साथ मिलाएंगे, तो मिलाएंगे इसका मतलब मिश्रण बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज मिक्सचर, मिश्रण क्या है। व्हाट इज मिक्सचर, मिश्रण क्या है ये जानेंगे। मिश्रण, मिश्रण, मिश्रण जो है यह दो तरह का होता है। तो सबसे पहले मिश्रण क्या होता है कि when two or more component mixed with each other they are called mixture। कि जब दो पदार्थ को एक साथ मिलाते हैं और दोनों मिल जाता है, इसी को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जैसे हम लोग दाल मोठ खाते हैं तो उसको क्या बोल दिए? मिक्सचर बोल दिए। उसी तरह सब्जी में बहुत सारा मसाला डालते हैं, अलग अलग प्रकार का सब्जी डाल के, या खिचड़ी जब बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा डालते हैं, सामान डालते हैं, तो उससे क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। उसी को हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो ये मेरा मिश्रण है कि when two or more component combine to each other they are called mixture। वो मिश्रण कहलाता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो यह जो नया पदार्थ बनता है वह क्या कहलाएगा? आपका मिश्रण कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। मिश्रण जो होता है दो तरह का होता है। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक जो होता है वह होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस किसको कहते हैं? तो होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। होमो मतलब हो गया सेम, और जीनियस का मतलब होता है स्पेसीज। सेम का मतलब हुआ समान, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट, और जीनियस का मतलब होता है स्पेसीज। ठीक है, सेम का मतलब हुआ समान, सेम का हिंदी क्या हुआ? समान, और स्पेसीज का मतलब हुआ अवयव, कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। समान अवयव, और यहां क्या हो जाएगा? अलग अलग अवयव हो जाएगा, अलग अलग अवयव। ठीक है, तो होमोजीनियस में समान अवयव होगा, मतलब लैला मजनू वाला प्यार नहीं कि एक के साथ दूसरा मिल जाए, या गाना सुनेंगे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, इस टाइप का जो होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। कि एक को दूसरे में मिला दीजिए तो इस कदर मिल जाता है कि एक पता भी नहीं चलता है कि दूसरे में मिला हुआ है कि नहीं, फिजिकल मेथड द्वारा या बिना टेस्ट किए हुए। तो ऐसे मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप देखिए कि हम लोग एक ग्लास बनाते हैं और इस ग्लास में हम लोग ले लेते हैं वाटर को, पानी को। ये हमारा वाटर है, ठीक है, और इसमें जो है हम लोग मिला देते हैं शुगर को। इसमें मिला दिए हम लोग किसको? शुगर को। तो यह वाटर के साथ जब शुगर को मर्ज किए तो यह चीनी क्या होगा? इस पानी में विलीन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। और यह जो चीनी मिला हुआ है यूनिफॉर्मली, समान रूप से पूरे के पूरे बॉडी में क्या है? मिला हुआ है। इस पूरे के पूरे पानी में समान रूप से चीनी क्या है? मिला हुआ है। अब ऊपर से चखिए, नीचे से चखिए,
आप देखे होंगे कि गिलास उलास में देता है तो बच्चा सब क्या करेगा, भोज शादी उदी में देगा, ऐसे छेदा करेगा और लेकर के ऐसे पिएगा, तो भैया एक ही जैसा लगेगा। ऊपर से चम्मच लेके पिए एक ही जैसा लगे, या पेंदा में छेदा करके पिए एक ही जैसा लगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समान रूप से जो यह सॉल्यूट है इसमें पूरा का पूरा क्या है, मिला हुआ है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा समान रूप से जो मिला हुआ है, ऐसे ही मिश्रण को कहते हैं समांगी मिश्रण। होमोजीनियस का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिश्रण का हिंदी होता है समांगी मिश्रण। और हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, अलग अलग, नहीं कि प्यार मोहब्बत किसी और से था और शादी कहीं और हो गया तो दिल से दिल का कभी मिलन होगा ही नहीं। दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, साथ साथ रह रहा है लेकिन कभी एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिश्रण कहते हैं। आप इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे एक ग्लास बनाए हम और इस ग्लास में फिर ले लिए हम लोग पानी, ये ले लिए हम लोग क्या, वाटर ले लिए, और इसमें हम लोग डिजॉल्व कर देंगे सेंड को, बालू को, इसमें मिला दिए हम लोग सेंड, बालू। अब यह बालू कभी इसके साथ मिलेगा, पानी के साथ नहीं मिलेगा। या इसमें अगर मड मिला दिए, कीचड़ मिला दिए तो कभी मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों, जब तक आप उसको मिला रहे हैं तब तक, जब तक वह अस्थाई है मतलब घुमा रहे हैं तब तक तो वह मिला हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ दीजिएगा फट से पेंदा में आकर के क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, बैठ जाएगा। मतलब साथ साथ है लेकिन दोनों का आइडेंटिटी क्या है, डिफरेंट है। इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों कभी सिमिलर नहीं है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं विसमांगी मिश्रण, बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। हिंदी में बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, विसमांगी मिश्रण। तो यही समांगी मिश्रण है और यह विसमांगी मिश्रण है। इसी होमोजीनियस के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं यह सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे इसी होमोजीनियस मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। और इस हेट्रोजीनियस मिश्रण का बारे में जो है हम लोग, एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स। तो ये हम लोग पढ़ेंगे कोलाइड्स में, ये चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे हेट्रोजीनियस मिश्रण के बारे में। होमोजीनियस मिश्रण, समांगी मिश्रण के बारे में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप इजी वे में सॉल्यूशन का डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट, कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जो 2 या 2 से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। जैसे देखिए यहाँ, यह हम लोग एक ग्लास बनाए और इस ग्लास में हम लोग मिला दिए क्या, इस ग्लास में डाले हम लोग पहले पानी, इसमें हम लोग डाले क्या, वाटर, वाटर डाले, क्या डाले इसमें हम लोग, वाटर को डाले, वाटर को डाले, फिर इसमें हम लोग शुगर को ऐड कर देंगे। हम लोग इसमें ऐड कर दिए किसको, शुगर को। तो जैसे वाटर में शुगर को ऐड किए तो यह हमारा बन जाता है होमोजीनियस मिश्रण। क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर। अब कहता है कि इसी होमोजीनियस मिश्रण के बारे में, यह जो दोनों मिला
इसको सॉल्यूशन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? सॉल्यूशन में। तो डिफिनेशन देते हैं कि सॉल्यूशन इज, दोनों को मिलने के बाद यह जो मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन, विलयन कहते हैं इसको। तो विलयन क्या है? तो बोलेंगे कि विलयन एक समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है। इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो दो या दो से अधिक कंपोनेंट मतलब अवयव, जैसे चीनी, पानी, नमक, इसको जो है हम लोग मिलाते गए तो अगर चीनी और पानी है तो दो कंपोनेंट हो गया, चीनी, पानी, नमक हो गया, तीन कंपोनेंट हो गया। तो जितना मिलाते जाएंगे उतना कंपोनेंट बन जाएगा। तो कहता है सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। लेकिन अगर पानी में चीनी मिला रहे हैं तो एक सीमा तक ये मिलेगा, इसके बाद इसमें मिलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अब इसका रूप बदल जाएगा। तो इसमें एक नया चीज ऐड करेंगे कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट हुज कंपोजिशन कैन वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट। कि सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिश्रण है, समांगी मिश्रण है जो दो या दो से अधिक अवयवों के मिलने से बना होता है, लेकिन यह एक निश्चित सीमा के बाद क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब सॉल्यूशन में दो बात आती है। तो एक बात आता है आपका सॉल्यूट और एक बात आता है आपका सॉल्वेंट। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ एक सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो अभी हम लोग बोले कि यह हमारा एक बर्तन है, ग्लास है, और इस ग्लास के अंदर हम लोग क्या लिए हैं? पानी लिए हैं, पानी लिए हैं। और इस पानी में हम लोग मिला दिए हैं किसको? चीनी को। यह हमारा हो गया शुगर। और ये हो गया हमारा वाटर। अब एक चीज दिखाई दे रहा है कि चीनी जब भी डालेंगे तो कम मात्रा में डालेंगे, नहीं तो शुगर जो डालेंगे ये हम लोग डालेंगे लेस अमाउंट में। किस में डालेंगे? लेस अमाउंट में। शुगर को डाला गया किस में? लेस अमाउंट में, कम मात्रा में डाला गया है। किस में डाला गया है? लेस अमाउंट में डाला गया है, कम मात्रा में डाला गया है। लेस अमाउंट में डाला गया है, कम अमाउंट में डाला गया है। लेस अमाउंट में डाला गया, कम मात्रा में डाला गया। अब यह जो वाटर है, इस वाटर को जो डाला गया वह डाला गया है एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा मात्रा में डाला गया। अब जो कम मात्रा में डाला गया है इसको कहते हैं सर हम लोग सॉल्यूट। क्या कहते हैं इसको? सॉल्यूट कहते हैं इसको, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट में डाला गया इसको कहते हैं हम लोग सॉल्वेंट। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। अब क्या डिफिनेशन दे सकते हैं? इन सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट दे आर कॉल्ड सॉल्यूट। कि विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। इन सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। जो अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं।
ठीक है। तो ये दो चीज आपको याद रखना इस पूरे चैप्टर को पढ़ने में, कि एक चीज होता है विलय और एक चीज होता है विलायक। विलय किसको कहते हैं? तो विलयन में जो कम मात्रा में पाया जाएगा उसी को विलय कहेंगे, ठीक है। विच इज डिजॉल्व, ठीक है, दे आर कॉल्ड सॉल्यूट। इन विच डिजॉल्व दे आर कॉल्ड सॉल्वेंट। जो घुल जाए वह विलय, जिसमें घुल जाए वह क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। और सारा खेल सर यही विलय और इसी विलायक का है, एक मिलने वाला और दूसरा मिलाने वाला। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हर दिन क्लास चलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।